सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े। आज हम लोग इसको फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर से हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हम लोग लेते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, सपोज करें कि यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, जहां तक ये चार्ज, हम लोग ये जानते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो ये वाला चार्ज, यहाँ एक चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगाएगा, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। यहाँ से सब, यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ एक दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। यहाँ चार्ज रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। यहाँ चार्ज रखेंगे तब भी फोर्स लगाएगा। तो जहां तक ये फोर्स लगा सकता है, जहां तक इसका जो फोर्स लगाने का जो रेंज है, तो इसके चारों तरफ का स्पेस, जहां तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल अप टू विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके चारों तरफ का वो रीजन जहां तक ये कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, इसकी वजह से वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज जो होता है वो यूनिट और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसी को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ एक चार्ज है Q, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, A पे, एक पॉइंट A है, एक दूसरा पॉइंट B है। तो पहले A पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, और ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से डिवाइडेड बाई ये वाला चार्ज, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज कर लें कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर की तरफ, FA कर रहा है, तो FA डिवाइडेड बाई Q यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q। अब ये चार्ज इसकी वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स FB डिवाइडेड बाई Q यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। E इज इक्वल टू F बाई Q। ये क्या है? ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन फोर्स का और इसका कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि कोई चार्ज Q है और इस चार्ज की वजह से यहाँ से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इस चार्ज से R डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो R डिस्टेंस पे, अगर चार्ज सेम है, चार्ज का अमाउंट सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, चार्ज से दूर जाएगा। और एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगा। ठीक है। ये हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही बोलते हैं। क्या लिख दे रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस also called electric lines of force are imaginary lines electric field lines also called electric lines of force are imaginary lines used to represent the direction and strength कहें या intensity used to represent the direction and strength of electric field
electric field due to a charge or system of charges. Due to a charge or system of charges. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ हम लोग एक लाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। वो इमेजिनरी लाइंस होता है। वो लाइन हम लोग इस ढंग से बनाते हैं कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चल पाए किसी पॉइंट पे, और वो लाइंस देखने से उसके स्ट्रेंथ का भी पता चल सके कि रिलेटिवली कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। हालांकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पे हम लोग इसकी वजह से नहीं निकाल सकते, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है या ज़्यादा है इस लाइंस को देख करके। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है, पहली बात तो ये समझेंगे। और ये लाइंस हम लोग इसलिए बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर का पता चल सके। हम लोग चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चूंकि हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें चार्ज के चारों तरफ जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर का पता चल सके। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द लाइंस विच, ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट, इसको द कर्व अराउंड ऐसे कहें तो ज्यादा अच्छा है। द कर्व अराउंड a charge or system of charges such that the tangent drawn at any point of the curve gives the direction of electric field at that point। एक चार्ज के चारों तरफ हम लोग एक ऐसा कर्व ड्रॉ करें कि जिस कर्व पे हम लोग उस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चल सके। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a positive point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ सपोज कर लें कि कोई चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? इस तरह का लाइन होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिनेट करेगा हर एक डायरेक्शन में, है ना। तो ये लाइन देखने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ इस चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। एरो से देखेंगे, यहाँ पे एरो इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, है ना। तो इस लाइंस को देखने से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये जो लाइंस हम लोग ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। इस बीच में और भी लाइन है ना। अब यहाँ पे जगह खाली है, इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लाइंस यहाँ भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज एंड गो अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाता है ये लाइंस। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और इस लाइंस को देखने से ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है। ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइंस जो है वो क्लोज है, नजदीक है, या कोई अगर एरिया यहाँ पे ड्रॉ करे और उतना ही बड़ा एरिया यहाँ ड्रॉ करे, उतना ही बड़ा एरिया यहाँ ड्रॉ करें तो इस एरिया से ज्यादा लाइन पास करेगा। तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से कितना लाइन पास कर रहा है, उस जितना ज्यादा लाइन पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो फिगर है इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दिखाया जाएगा। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस लाइन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा चार्ज के चारों तरफ कोई लाइन तो होता नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है। इस लाइन को इसलिए ड्रॉ किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को हम लोग समझ सकें, उसके डायरेक्शन को समझ सकें, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा और ये जो लाइंस है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज में दिखाया गया, लेकिन इसमें जो एरो होगा वो चार्ज की तरफ होगा, ये टर्मिनेट करेगा लाइन इनफाइनाइट से, ऐसा है ना। इस बीच में इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। तो सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे इनफाइनाइट से वो चार्ज की तरफ टर्मिनेट करता है। ये लाइन देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगा, यहाँ पे इधर की तरफ होगा, चार्ज की तरफ होगा, है ना। और अगर लाइन ड्रॉ कर लें इस बीच में तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो लाइंस है वो चार्ज के नजदीक जाने पे नजदीक होते जा रहा है। दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है जैसे जैसे हम लोग चार्ज के नजदीक जा रहे हैं कम होते जा रहा है। तो इससे ये हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग चार्ज से अगर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, जैसे जैसे नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होते जाएगा इस चार्ज की वजह से। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे एरिया लेते हैं और उतना ही बड़ा एरिया यहाँ लेते हैं तो इस एरिया से ज्यादा लाइन पास करेगा, तो जितना ज्यादा लाइन पास करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो लाइन से ये बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को हम लोग समझ सके, है ना, उसके डायरेक्शन को समझ सके। तो ये दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a system of two equal and opposite point charges। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि वो नेचर में अपोजिट है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ दो चार्ज है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे हम लोग दिखाएं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और वो इनफाइनाइट तक जाता है, चार्ज से ओरिजिनेट होता है। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, उसके आसपास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाए हैं और ये लाइंस जो है वो चार्ज की तरफ टर्मिनेट करेगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर एक सिस्टम हो जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है और ये दोनों ही चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, जितना अमाउंट का प्लस चार्ज है उतना ही अमाउंट का माइनस चार्ज है, नेचर में बस अपोजिट है। तो इसकी वजह से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता चल सके। तो ये जो लाइंस होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ से ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन। ये लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाएगा। एरो इधर की तरफ देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर नेगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाएगा। और भी लाइन्स होगा, ये भी लाइन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, ये वाला लाइन भी नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। तो अगर एक सिस्टम हो जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है और दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के एंड हो जाएगा और वो इस टाइप का शेप बनाएगा। और ये वाला जो लाइन हम लोग यहाँ से दिखाए हैं और यहाँ आकर के इसको खत्म, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं पे रुक गया है। ये एक्चुअल में ये लाइंस यहाँ से आकर के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आकर के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आकर के यहाँ पे आ रहा है, और भी लाइंस हो सकता है। ये लाइंस ऐसे आकर के यहाँ पे आ सकता है। तो चूंकि फिगर बहुत बड़ा नहीं हो जाए तो कुछ लाइन को हम लोग यहीं पे ला करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वहीं पे उसका एंड हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह का लाइन है और ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है विदाउट एनी सडन ब्रेक। ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है, बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ फिर रुक गया फिर स्टार्ट हो गया। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो ये लाइंस देखने से क्या पता चल रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ का जो स्पेस है, उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन का हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस जगह पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इस दोनों चार्ज की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, वो हम लोग निकाल सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इस दोनों चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस दोनों चार्ज की वजह से, तो इधर की तरफ होगा। क्लियर है ये? सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का बनेगा। सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का बनेगा। जो लाइंस है वो इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ टर्मिनेट करेगा। और एक सिस्टम है जिसमें इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ऐसा होगा। और ये लाइंस, अच्छा एक चीज और चीज समझेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी हम लोग देख पा रहे हैं। जहां लाइंस नजदीक नजदीक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे लाइंस नजदीक नजदीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है ये? तो अब इसके बाद एक और सिस्टम लेंगे जिसमें दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो, है ना। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज, और ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके बाद समझेंगे इसको। इस तरह का लाइन बनता है, और ये लाइन फिर वही चीज हम लोग रिपीट करेंगे। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस, ये भी प्लस चार्ज है, और इस दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एरो की तरफ, इधर की तरफ एरो है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस दोनों चार्ज की वजह से, तो इधर की तरफ होगा। क्लियर है? इस जगह पे इधर होगा। तो इस तरह का लाइन बनता है। तो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट, अगर इक्वल अमाउंट का चार्ज है पॉजिटिव है तो ये फिगर सिमेट्रिकल होगा, इधर जैसा फिगर है वैसे ही इधर की तरफ होगा। और भी लाइंस इसमें ऐसे यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकता है इस बीच में, इस तरह से लाइन ड्रॉ। और ये जो इस दोनों चार्ज का जो जो ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट है, यहाँ पे लाइन नहीं होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बाकी अगर लाइन हम लोग और भी ड्रॉ करते जाएं तो वो लाइन यहाँ भी आ जाएगा, फिर इस बीच में भी आ जाएगा, इस बीच में भी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है, इस दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है।
क्योंकि वो उसकी इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर हो तो रिजल्टेंट उसका जीरो हो जाता है। तो एग्जैक्ट जो मीड पॉइंट है ना, बाकी पॉइंट्स की बात नहीं करें, मीड पॉइंट पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा इस जगह पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to two equal negative point charges. Electric field lines due to two equal negative point charges. तो हम लोग जो दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए थे, ये वाला, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, लेकिन अंतर ये होगा कि एरो जो है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जो ओरिजिनेट कर रहा है, नेगेटिव अगर चार्जेस होता तो एरो नेगेटिव चार्ज की तरफ आता, टर्मिनेट करता। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा। ये लाइंस जो होगा वो नेगेटिव चार्ज से की तरफ जाएगा, एरो सिर्फ इधर की तरफ देंगे। बाकी फिगर जो होगा वो सेम होगा जैसा कि दो पॉजिटिव चार्ज के केस में बनाया गया था। और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एरो जो है वो चार्ज की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों चार्ज की वजह से होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। ठीक है, एक बार पूरे फिगर को एक साथ देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज, या फिर यहाँ से देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं, उस फील्ड लाइंस में ये सब जो लूप बनाया गया है उसको नहीं दिखाना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे। तो सिंगल नेगेटिव जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन ही है, और जो कि इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ आ रहा है। एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ऐसा बनेगा। उसमें भी ये वाला जो येलो कलर से दिखाया गया है टेंजेंट ड्रॉ करके, उसको नहीं दिखाना है। फिर दो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है। दो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव दो चार्ज है और नेगेटिव एक ही जैसा है फिगर, सिर्फ एरो का अंतर है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि दो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये फिगर देखने से भी लग रहा है, ये वाला फिगर, कि इसमें अट्रैक्शन है। ये सब लाइंस जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ झुका हुआ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। और ये फिगर आप देखिएगा तो ये फिगर देखने से ही लग रहा है कि लाइंस जो है वो मिल नहीं रहा है, जो चार्ज लाइंस तो किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला जो लाइन है वो बैंड कर रहा है, चार्ज की तरफ मिलना नहीं चाह रहा है। ऐसा लग रहा है ये इधर मुंह घुमाया है, ये इधर की तरफ मुंह घुमाया है, नेगेटिव। और वही चीज है दो नेगेटिव चार्ज के बीच में, है ना, ये लाइन जो है इधर की तरफ मुड़ा हुआ है।
इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। तो ये दो फिगर में हम लोग पढ़ लिए। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पे आकर के टर्मिनेट करेगा, और सिंगल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा, और सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो जो लाइंस है वो इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ आएगा। दूसरा है द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी कि नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ टर्मिनेट करेगा। थर्ड पॉइंट है द स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से हम लोग उसके इंटेंसिटी का अनुमान लगा सकते हैं, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि यहाँ एक फिगर बनाया गया था, तो इसमें हम लोग ये देखें कि जो कोई यूनिट एरिया यहाँ पे ड्रॉ करें, और भी लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इस बीच में इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर कोई एरिया हम लोग यहाँ पे लें यूनिट एरिया, और यहाँ कोई यूनिट एरिया लेंगे, तो ऑब्वियसली इस एरिया से ज्यादा लाइन पास करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा इसकी तुलना में। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे, तो ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पॉइंट बी की तुलना में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। ठीक है, तो वही इस लाइन को लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वल नहीं लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हम लोग इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से समझते हैं। ये लिखा था मैंने, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्शन वुड इम्प्लाई टू और मोर डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे सिंगल चार्ज हो या फिर बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम हो। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना। ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे, तो ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जाए ऐसे, स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पे, कर्व लाइन हो फिर भी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ से कोई लाइन, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये फिगर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का दिख रहा है, एक तो इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। सिंगल चार्ज हो तब भी, या एक से ज्यादा चार्ज का सिस्टम है, जैसे यहाँ पे दो चार्जेस का सिस्टम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे लाइन हम लोग कितना भी ड्रॉ कर लें। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए। अगर इंटरसेक्ट करेगा, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिखने लगेगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि एक ही पॉइंट पे किसी फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हालांकि अगर इसके अलावा अगर तीन चार्ज भी हम लोग ले लें, दो से ज़्यादा चार्ज प्लस ले लें, दूसरा प्लस ले लें, एक और प्लस ले लें, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, तब भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ अलग फिगर बनेगा ये सबसे। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक और उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप का मतलब हुआ कि जहां से चले फिर वापस वहीं पे आ जाए, एरो इधर फिर इधर ऐसे और वापस ऐसे आ जाए, तो क्लोज लूप वो कभी नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिए थे, तो इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से ओरिजिनेट किया, यहाँ पे एंड हो गया। तो ये क्लोज लूप नहीं है। इसमें क्या है कि ये ऐसा नहीं कि इधर से जा करके फिर वापस आ रहा है, ये लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये दूसरा लाइन। क्लोज लूप का मतलब हुआ कि जहां से चले फिर वापस वहीं पे आ जाए। क्लोज लूप नहीं बनाने के पीछे कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं, 11th में भी था कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स जो है, तो हम लोग इसको अलग से डिस्कस करेंगे, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी सडन ब्रेक। कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये लगातार होता है, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा और कंटिन्यूअसली यहाँ तक आएगा, जहाँ तक जाना हो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ब्रेक हुआ फिर स्टार्ट हुआ फिर ब्रेक हुआ, इस तरह का ये कभी नहीं होगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी सडन ब्रेक। जो एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक है उसके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया है। ये एक्सरसाइज आ गया, इसमें जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसमें एक प्रॉब्लम दिया है ये, which among the curves shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines। कौन सा जो लाइन है वो पॉसिबल इसमें से नहीं है, कौन कौन सा लाइन जो है वो सही है, कौन सा फिगर गलत है।
तो ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा फिगर ये दिख रहा है, फिर ये फिगर दिख रहा है। इस फिगर में पहले इसको देख लेते हैं। इस फिगर में क्या गलती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तो ओरिजिनेट कर रहा है ना, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। इसमें पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव पे जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता हुआ दिखाया गया है, नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट करके फिर पॉजिटिव में जा रहा है ना, तो ये गलत हो रहा है। हम लोग क्या पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा और वो नेगेटिव में जाएगा, तो इस वजह से ये फिगर जो है वो गलत हुआ। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव से ओरिजिनेट करके पॉजिटिव में ही जा रहा है। हम लोग क्या पढ़े कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट करके नेगेटिव में जाता है, इस तरह का। ये वाला जो फिगर है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह का लाइन बना हुआ है, तो ये फिगर तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, अभी हम लोग पढ़े है ना, उस हिसाब से ये सही है। इसमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज से लाइन ओरिजिनेट कर रहा है ना। इस पे भी आएंगे। इसमें और फिगर है, ये वाला देखिए, डी में क्या है कि एक सिस्टम है जिसमें 3 पॉइंट चार्जेज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरसेक्ट कर गया है, यहाँ पे जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर गया है, तो पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये क्लोज लूप बना रहा है। यहाँ तो ठीक है कि ये इरेगुलर शेप का कोई बॉडी है, फिर एक दूसरा बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से लाइंस ओरिजिनेट करके यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लोज लूप बना दिया, इस वजह से ये भी गलत हुआ। एक फिगर और रह गया था, पहला वाला। इसमें देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कंडक्टर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है, इसका जो शेप है वो कुछ इरेगुलर है। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है ना। यहाँ पे लाइन जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है, फिगर से लगभग परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। अब एक सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज कंडक्टर पे परपेंडिकुलर क्यों होता है स्टेशनरी सिचुएशन में, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।